हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंध रखता है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट। तो सभी चीजों को विस्तार से समझेंगे। क्या है ये आर्टिकल, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस आंध्र प्रदेश के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए आप आंध्र प्रदेश में प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या स्टडी आईक्यू की ऐप पर मिल जाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अवॉर्डेड अ स्टैंड अलोन फ्यूल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट एट सिम्हाद्री इन आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि भारत सरकार की एक ऐसी इकाई जो थर्मल पावर से के क्षेत्र में काम करती है। कोयले द्वारा बिजली को बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया को जो संचालित करते हैं। एनटीपीसी एक इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है भारत सरकार की। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में एक ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लगाया है जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। क्या होती है ग्रीन हाइड्रोजन, पहले हमको यह समझना होगा। पावर मिनिस्ट्री के अनुसार इट विल बी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को स्टोर किया जाएगा और ये भारत का सबसे पहला और विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी कि दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाएगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड है इस पूरे के पूरे आर्टिकल में, वो है हाइड्रोजन। कौन सी? ग्रीन हाइड्रोजन। तो क्या होती है ये ग्रीन हाइड्रोजन H2, इसको यहां पे समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन दरअसल है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन इज अ जीरो कार्बन फ्यूल बर्न्ड विद ऑक्सीजन प्रोवाइडेड इट इज क्रिएटेड इन अ जीरो कार्बन वे। हाइड्रोजन को बतौर ईंधन जब इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया जाता है, तो किसी भी प्रकार का कार्बन एमिशन उसमें नहीं होता है। यानी कि एक क्लीन फ्यूल है ये जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर जीरो कार्बन फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न किया जाए या हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए तो कार्बन नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए अभी तक जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे वहां पर कार्बन एमिशन हो जाता था। तो द वेरी पर्पस टू यूज हाइड्रोजन फ्यूल गॉट डिफाइंड कि हम हाइड्रोजन फ्यूल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कार्बन एमिशन ना हो। लेकिन उस हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए हमारा जो प्रोसेस है उसमें ऑलरेडी हम कार्बन को रिलीज कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि हम हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करें जिससे जीरो कार्बन एमिशन होगा और जैसे उस हाइड्रोजन फ्यूल को बनाया जाए उसमें भी कोई कार्बन एमिशन ना हो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, या फिर ऐसा समझे कि वो हाइड्रोजन जिसको बनाने में, वो हाइड्रोजन फ्यूल जिसको बनाने में किसी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं होगा, वो कहलाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आपने साइंस के अंदर शायद इसके बारे में सुना हो। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें बिजली का इस्तेमाल करते हुए, विद्युत प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन ऑब्टेन की जाती है। अगर हम ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, हम वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करें जो कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी हो गई, तो उससे बनने वाली हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमें कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं किया है, कोई कार्बन एमिशन नहीं हुआ है। तो इस तरीके की एक परियोजना शुरू की गई है। इट इज अ मेथड दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल करंट टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन इन वाटर। हमको चाहिए थोड़ा सा रिएक्शन इसका देखते हैं। हमको चाहिए क्या? H2 हाइड्रोजन। और H2 कहां पर मिलती है? हमारे पास H2O है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास वाटर है। इस वाटर में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब हाइड्रोजन तो हमारे पास आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते थे, वो हम कौन सी करते थे? कोल को बर्न कर दिया। लेकिन जब कोल को बर्न किया, कार्बन एमिशन ऑलरेडी हो गया था। अब जब पहले ही प्लेस पे हमने कार्बन एमिशन कर दिया, तो ये हाइड्रोजन जो है, इट इज नो मोर ग्रीन हाइड्रोजन। बेशक इसको बर्न करने पे कार्बन एमिशन नहीं होगा, लेकिन इसको बर्न बनाने में ही कार्बन एमिशन हो चुका है। पॉइंट यहां पर यह है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी। ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये पानी है, पानी के अंदर से हमने एनोड और कैथोड, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें छोड़ा जाएगा, अपने आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे। पावर सोर्स अगर तो ये नॉन रिन्यूएबल है, जहां से नॉन रिन्यूएबल पावर सोर्स है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उस केस में ये हाइड्रोजन ग्रीन नहीं है। लेकिन अगर ये पावर सोर्स रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ग्रीन हाइड्रोजन है। अब हम पावर सोर्स के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। यही आइडिया है इस प्रोजेक्ट का जो आंध्र प्रदेश में शुरू किया। आई होप हमको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। If the electricity needed for electrolysis is generated from renewable sources such as solar or wind, the production of hydrogen in this way emits no greenhouse gas. तो मैं आपको तब से समझा रहा हूं कि अगर सौर ऊर्जा से, वायु ऊर्जा से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन की जाती है, तो हाइड्रोजन ग्रीन होगा। द हाइड्रोजन विद, अब ये जो आंध्र प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट लगाया गया है, इसमें क्या होगा? द हाइड्रोजन वुड बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग एडवांस्ड 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर by taking input from the nearby floating solar project। जो नियर बाय में सोलर प्रोजेक्ट है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी ली जाएगी और आंध्र प्रदेश के अंदर ऑब्टेन किया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। ये पूरी की पूरी परियोजना है। द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डे विल बी देन स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एंड वुड बी इलेक्ट्रिफाइड यूजिंग 50 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल। क्योंकि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, तो दिन के समय में ये हाइड्रोजन ऑब्टेन की जाएगी। द प्रोजेक्ट विल बी यूजफुल फॉर फर्दर स्टडिंग एंड डिप्लॉइंग मल्टीपल माइक्रोग्रिड्स इन वेरियस ऑफ ग्रिड्स एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ द कंट्री। ये क्योंकि अपने आप का पहला प्रोजेक्ट है, इसको स्टडी किया जाएगा, क्या इससे बनने वाली हाइड्रोजन वायबल है, क्या इससे एज पर प्लान पूरा का पूरा रिजल्ट आता है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि फिर देश के अलग अलग माइक्रोग्रिड्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, खास करके उन लोकेशंस पे जहां पर किसी अन्य सोर्स से फ्यूल ऑब्टेन करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि लद्दाख आदि के क्षेत्र है, वहां पर हम डायरेक्ट हाइड्रोजन फ्यूल को ऑब्टेन कर सकेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये परियोजना रहने वाली है। ये हेल्प करेगी हमको क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में, विच इज एन इंपॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड लिमिटिंग इट्स डिवास्टेटिंग इंपैक्ट। क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, जब किसी प्रकार का मिशन नहीं है, एनर्जी क्लीन है, तो क्लीन एनर्जी का हमारा जो उद्देश्य है उसको फुलफिल करने में हमारी मदद करेगी। और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के जो बुरे प्रभाव है उनको कम करने में और उससे होने वाले नुकसान को कम करने, उसके विनाशकारी प्रभावों को मिनिमाइज करने में इस तरीके की प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जो है वो मदद करेंगी। हम उद्देश्य है हमारा डीकार्बनाइजिंग, मींस रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी, एनवायरनमेंट के अंदर कम से कम कार्बन कंटेंट हो, ये हमारा उद्देश्य है। डीकार्बनाइजिंग, कार्बन कंटेंट को रिड्यूस करना। रिड्यूसिंग एमिशन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, एक यूनिट बिजली बनाने में जो कार्बन एमिशन होता है उसको मिनिमाइज करना जो है वो डीकार्बनाइजिंग कहलाएगा। इट इज एसेंशियल सिंस द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक पावर फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेक्टर इज हाई। अब औद्योगिक क्षेत्र है चाहे कमर्शियल सेक्टर है, बड़े पैमाने पर हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करने के लिए कार्बन एमिशन अगर नहीं होता है तो बहुत हेल्प मिलेगी हमको क्लाइमेट चेंज को कर्व करने में। तो इसी दिशा में आंध्र प्रदेश के अंदर ये माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आंध्र प्रदेश एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो, तो आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर मिलेंगे। और StudyIQ के सभी कोर्सेज में 1 Jan से प्राइस हाइक हो रहा है। प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।